वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। तो आज हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर की और चैप्टर नंबर 4 का और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो काफी ज्यादा बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट फोर्स क्या होती है। कांस्टेंट फोर्स ये पिछले क्वेश्चन में दिया था। कांस्टेंट फोर्स वो होती है जो सेम हो, जो चेंज ना हो। ठीक है, चेंज ना हो। इसमें हमने एग्जांपल क्या देखी थी? एग्जांपल ये थी कि अगर कोई ट्रॉली वगैरह हो, ट्रॉली क्या होती है, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में, मार्केट वगैरह में जाए तो ट्रॉली सी होती है, ट्रॉली से सामान वगैरह खरीदते हैं हम, तो ऐसे मूव करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मूव करवाते हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो कांस्टेंट फोर्स होती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है, अगर हम माउंटेन्स वगैरह के ऊपर जाए, ये माउंटेन है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई मैथ वगैरह समझ लीजिए, मैथ कोई डिब्बा सा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने डिब्बा को उठाना है, कोई पर्सन है, डिब्बे को उठाना है, डिब्बे को यहाँ पर समझ लीजिए ड्रैग करता हुआ लेकर जा रहा है सीट पे। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा है लगेगी। ठीक है, यहाँ पर फोर्स सेपरेट होगी, यहाँ पर हो सकता है फोर्स जो लगी है वो 50 न्यूटन हो। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद फिर यहाँ पर बॉक्स आ गए, फिर मूव करना शुरू कर दिए, यहाँ पर फोर्स आई है, यहाँ पर फर्स्ट करें 45 फोर्स लग गई है, 45 न्यूटन फोर्स। ठीक है, और फिर उसने मूव करना शुरू कर दिया, यहाँ पर फोर्स कम लगेगी, चेंज होगी फोर्स। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ऊपर मूव करना है तो फोर्स ज्यादा लग रही थी, यहाँ पर ऐसे लोअर मूव करना है। ठीक है, नीचे को मूव करना है तो फोर्स कम लगेगी, हो सकता है 35 लगी हो, और यहाँ पर और यहाँ पर इसको फोर्स कम इसकी ओर लगेगी फोर्स, यहाँ पर समझ ले यहाँ पर 30 फोर्स लग रही है। ठीक है, तो जब 30 फोर्स लग रही होगी तो देखिए फोर्स चेंज हो रही है। अगर किसी पहाड़ पे माउंटेन वगैरह पे जाना हो किसी पर्सन ने, तो ऊपर जाने की फोर्स ज्यादा होती है, नीचे जब आएगा तो फोर्स कम होती है। ठीक है, आगे समझिए। तो ये वाली चीज जो है फोर्स जो है चेंज हो रही है, तो इस चीज को कहते हैं वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स चेंज हो रही है तो इस चीज को कहते हैं वेरिएबल फोर्स। आगे समझिए। तो वर्क डन हमने कैलकुलेट करना है बाय वेरिएबल फोर्स। अभी फोर्स जो है सेम नहीं है, चेंज होने वाली फोर्स है। ठीक है, अभी इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वो क्या है। अगर ये देखें स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे किसी चीज के साथ अटैच है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, ये किसी चीज के साथ अटैच है, हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई। जब ये फोर्स लगाई है, फर्स्ट करे पहले ये स्प्रिंग था, फोर्स लगाई, ये स्प्रिंग चला गया। ठीक है, और जब ये फोर्स लगाने के बाद हम छोड़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये यहां से होने के बाद यहां तक फर्स्ट करे आ गया। ठीक है, पहले हमने फोर्स लगाई, ये स्टिच होगा। ठीक है, स्टिच होने के बाद वापस आएगा। ठीक है, इससे होके ऐसे गुजरेगा। ठीक है, हमने फोर्स कम लगाई है, फोर्स कम लगाई है, इतनी फोर्स हमने लगाई है। ठीक है, तो ये जब मूव करेगा वो कम मूव करेगा। ठीक है, अभी मैं फोर्स ज्यादा लगा रहा हूँ, ये फर्क करे, फोर्स ज्यादा इसके ऊपर लगाई, पहले इतनी थी, फोर्स ज्यादा लगाई है। ठीक है, तो ये ज्यादा मूव करेगा। आगे समझ, फोर्स ज्यादा लगाई है तो ज्यादा मूव करेगा। तो इस केस में भी फोर्स क्या हो रही है, डिफरेंट। पहले फोर्स कम लगाई थी तो ये कम मूव किया था। ठीक है, और ये फोर्स ज्यादा लगाई है, ये ज्यादा मूव करेगा। तो इस केस में भी फोर्स क्या है, वेरिएबल है, चेंज हो रही है। ठीक है, अभी रॉकेट वाली भी एग्जांपल देख लें। रॉकेट क्या है, जब ये ऐसे रॉकेट लॉन्च किया जाता है। ठीक है, जब रॉकेट क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, तो यहाँ पर उसकी ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा होती है। ठीक है, ग्रेविटी की फोर्स क्या होती है, ज्यादा। जब ये मूव कर जाता है, जब ये अर्थ से बाहर चला जाता है, तो फिर इसकी आहिस्ता आहिस्ता जब ये अर्थ से ऊपर चला जाता है, अपवर्ड मूव करता जाता है। ठीक है, तो इसकी जो ग्रेविटी की फोर्स वहां पर कम हो जाती है। ठीक है, पहले ग्रेविटी की फोर्स ज्यादा थी, बाद में जब ये अर्थ से मूव करता जाएगा
तो इसकी वेलोसिटी जो है, इसकी जो फोर्स है, ग्रेविटी की फोर्स, वो कम होती जाएगी, ठीक है, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर भी कौन सी फोर्स लग रही है, वेरिएबल फोर्स। आगे समझ, अभी वेरिएबल फोर्स का आपको पता चल गया। तो फर्स्ट करें हम, ये कोई पाथ ले लेते हैं, ये हमने कोई पाथ ले लिया। सबसे पहले ये कोई बॉक्स वगैरह है, यहाँ पर कोई बॉक्स है, ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना दिया, छोटा सा बॉक्स बना लिया इस साइड पर, ठीक है। तो हमने जब मूव करना है, तो मूव करने के बाद तो यहाँ पर फोर्स हमारे डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पर फोर्स डिफरेंट है, यहाँ से लेकर जहाँ तक फर्स्ट करें कि फोर्स जो है यहाँ से लेकर जहाँ तक वो सेम है। यहाँ पर वैसे डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है, हर जगह फोर्स डिफरेंट है। लेकिन हमने छोटे छोटे इंटरवल बना लेने, क्या बना लेने, स्मॉल इंटरवल। इंटरवल बोल ले या पैचेस बोल ले, एक ही बात है, ठीक है। पैच भी छोटा सा स्मॉल सा हिस्सा होता है, ठीक है। या पर हमने छोटे छोटे पैच या इंटरवल बना ली। इंटरवल क्या होते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फोर्स है वो कांस्टेंट है, ठीक है। हमने फर्क किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स जो लग रही है वो सेम है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फोर्स जो लग रही है वो सेम है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फोर्स लग रही है वो सेम है। इसी तरह हमने काफी ज्यादा पैचेस बनाते गए हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सेम है। हमने ये देखिए काफी ज्यादा पैच बना लिए, ये हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर, ये हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स। तो जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो फर्स्ट करें, फर्स्ट पैच के लिए वो F1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको डेल्टा D1 कहते हैं, ठीक है, इसको नाम दे दें। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फोर्स लग रही है उसको नाम दे दे F2 का, ठीक है। और यहाँ पर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको नाम दे दे डेल्टा D2 का, ठीक है। थर्ड के लिए नाम दे देते F3, ठीक है। यहाँ पर F3 फोर्स लग रही है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा उसको नाम दे दे डेल्टा D3। तो ऐसे हम कितने काउंट करेंगे, तो लास्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पर जो फोर्स लग रही है उसको F, लास्ट वाले को हमेशा Fn का नाम देते हैं। F फोर्स n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसको डेल्टा Dn का नाम दे दें। आगे समझ, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बनेगा, उसको θ1 का नाम दे दे। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको θ2 का, θ3, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको θn का नाम दे दे, ठीक है। हमने हमने फोर्सेस के लिए कौन से इंटरवल बनाए हैं, फोर्स के लिए फर्स्ट वाली जो फोर्स है F1 है, सेकंड वाली F2 है, थर्ड वाली F3 है, अब तो ऑन लास्ट वाली फोर्स है Fn, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस जो कवर हुआ है, डिस्टेंस कौन से है, F1 के लिए डिस्टेंस जो हुआ है कवर वो डेल्टा D1 है, ठीक है। F2 के लिए डेल्टा D2 है, और F3 के लिए डेल्टा D3 है, ठीक है, डेल्टा D3। अब तो सोन चलते चलते डेल्टा Dn लास्ट वाले का जो डिस्टेंस है, फर्स्ट के लिए θ1, θ2, θ3, θ4, ठीक है। आगे समझ, तो फर्स्ट पैच के लिए फर्स्ट पैच बोल सकते हैं या इंटरवल। फर्स्ट पैच के लिए हम नाम दे देते हैं W1, ठीक है, वर्क फॉर फर्स्ट पैच, ठीक है। वर्क हम फाइंड कर रहे हैं फॉर फर्स्ट पैच के लिए। तो फॉर्मूला क्या था, F डॉट D था, तो यहाँ पर डेल्टा D इस्तेमाल हो रहा है। तो फर्स्ट पैच के लिए तो 1 1 लगा दे, यहाँ तक आगे समझिए। फिर उसके बाद F वेक्टर फॉर्म को खत्म करें, डॉट को खत्म करें, डेल्टा D वैसे 1 1 लगा दे, साथ में cos थीटा। तो फर्स्ट पैच है तो फर्स्ट के लिए ये 1, ठीक है, θ1। और सेकंड पैच के लिए क्या होगा, W2 वर्क 2 F2 डॉट डेल्टा D2
यहाँ पर बस टू टू लगा दे, ठीक है। यहाँ पर भी टू, यहाँ पर भी टू कॉस थीटा टू। थर्ड पैच के लिए क्या होगा, वर्ग 3f f3 डॉट डेल्टा डी, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आएगा। फिर वेक्टर फॉर्म को खत्म किया तो वेक्टर फॉर्म यहाँ पर आएगी, यहाँ पर नहीं आएगी, डेल्टा डी 3 कॉस थीटा 3। फिर एन पैच के लिए, लास्ट वाले पैच के लिए हम वर्क फाइंड कर लेते हैं। एफ डब्ल्यू एन आएगा तो क्या आएगा, एफ एन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, डेल्टा डी एन, फिर क्या आएगा, एफ एन डेल्टा डी एन, ठीक है, और कॉस एन आएगा। यहां तक आगे समझ ली बच्चों, यहां तक आगे समझ तो यहां पर आगे देखें, इक्वल टू, यहाँ पर ये देखें वर्ग कितने हैं, 1 2 3 4 5 n तक है, वर्ग कितने n तक, तो टोटल वर्ग क्या होगा, टोटल वर्ग कंप्लीट जो वर्क हुआ है, यहाँ पर भी वर्क हुआ है, यहाँ पर भी वर्क, यहाँ पर भी जितना वर्क हुआ है वो टोटल वर्क क्या है, तो W से टोटल वर्क। फर्स्ट वाला वर्क क्या था, F W1, फर्स्ट वाला क्या था W1 वर्क, सेकंड वाला वर्क क्या था W2, थर्ड वाला W3 WN, ठीक है, W3, फिर 3 वाला नहीं लेते, ठीक है, इसका मतलब यह है इसके बाद 2 के बाद 3 आना, 3 के बाद 4 आना, ठीक है, ऐसे ही आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है, WN तक चले जाएगा वर्क, ठीक है। तो बच्चे यहाँ तक आगे समझ, तो इसके साथ डेल्टा भी लगा सकते हैं, डेल्टा भी लगा सकते हैं। डेल्टा क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि वर्क चेंज हो रहा है, यहाँ पर वर्क सेपरेट होगा, यहाँ पर सेपरेट, तो डेल्टा भी लगा सकते हैं वर्क के साथ। क्या लगाएंगे वर्क के साथ, डेल्टा, तो यहाँ पर भी डेल्टा लिख ले, डेल्टा, यहाँ पर भी चेंज इन वर्क, वर्क में चेंज भी आ रहा है, ठीक है, तो ये लिख ले, आगे समझिए। तो जो टोटल वर्क होगा वो ये है, टोटल वर्क ये है, डेल्टा W1, डेल्टा W1 कितना है जी, डेल्टा W1 ये F1 डेल्टा D1 और थीटा 1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, F1 डेल्टा D1 और थीटा 1, उसके बाद डेल्टा W2, बस यहाँ पर 2 2 आएगा, 2 डेल्टा D2 और थीटा, और डॉट डॉट डॉट, आप थर्ड वाला भी लिख सकते हो, थर्ड वाला भी लिख सकते हैं, डेल्टा WN, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, FN डेल्टा DN और थीटा n, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां से कोई चीज कॉमन आ रही है, नहीं आ रही, ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 भी लिख लो, वर्क, ये देखिए कितनी चीजें सम हो रही है, ये जितने भी वर्क है ये सम हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, समेशन, ये सिंबल है सम करने का, प्लस करने का, तो एक दफा ही हम लिख लेते F डेल्टा D cos थीटा। ये देखिए हमने बस यहाँ पर क्या देखा है कि F डेल्टा D cos थीटा, यहाँ पर 1 है तो 1 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 2 आएगा, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 3 आएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर हो, ठीक है, तो आप समेशन लिख के इसके साथ आई लगा सकते हैं, आई इसके साथ, आई इसके साथ, आई इसके साथ, ठीक है। अगर आई 1 हो तो 1 1, आई 2 हो तो 2 2, आई 3 और 3 3, ठीक है। तो आई सबसे पहले तो 1 के इक्वल होना चाहिए, आई 1 1 हो तो 1 1, ठीक है। फर्स्ट वाली यहाँ पर नीचे क्या लिखते हैं, आई फर्स्ट वाली वैल्यू क्या थी, W1, ठीक है, या F1, फर्स्ट वाली वैल्यू नीचे लिखते हैं, लास्ट वाली वैल्यू क्या थी N, WN, तो लास्ट वाली ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ये समेशन फॉर्म बन गए, सम वाली फॉर्म, ठीक है। जितने भी वर्ब यहाँ पर होंगे आप सबको प्लस करेंगे, वो टोटल वर्ब आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी भी, इसका ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो y एक्सिस की तरफ फोर्स ले लेते हैं, ठीक है, F cos थीटा, ये इस साइड पर फोर्स है, इस साइड पर हम ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, आगे समझिए यहाँ तक। तो
तो वर्क समझ ले कोई पाथ जो है, कोई रास्ता है, वो इस किस्म का रास्ता है, ठीक है, पाथ। आगे समझ, ये पाथ है, हमने मूव करना है यहां से लेकर जहां तक, ठीक है, इस पॉइंट से, फर्ज करें इस पॉइंट से लेकर हमने यहां तक मूव करना है बी पॉइंट तक। तो फिर क्या होगा, आपको ये पता है कि इस साइड पर जो हो रही है, जो इंक्रीज हो रही है, इस साइड पर अगर ग्राफ इस साइड पर हो तो फोर्स ज्यादा होगी, ठीक है। अगर नीचे को आता है ग्राफ तो फोर्स कम होगी, ठीक है। अगर इस साइड पर ये मूव करता है ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर फोर्स कम थी, यहाँ पर थोड़ी सी फोर्स ज्यादा हो गई है, यहाँ पर फिर फोर्स थोड़ी सी कम हुई है, यहाँ पर फोर्स कम हुई है, फिर यहाँ पर फोर्स कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स चेंज हो रही है, ठीक है। फोर्स क्या हो रही है, वेरिएबल फोर्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है वेरिएबल फोर्स। आगे समझिए। तो यहाँ पर भी हम अगर पैचेस बनाए, स्मॉल पैच एक ये बना दिए, ऐसे छोटे छोटे पैचेस बनाते गए, ये छोटे छोटे पैचेस बना दिए हम। यहाँ पर जो फोर्स लग रही है F1 है, ठीक है, यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको डेल्टा D1 का नाम दे देते हैं। यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो F2 है, यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो डेल्टा D2 है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डेल्टा Dn है, और यहाँ पर जो फोर्स कवर हो रही है Fn है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें, अगर फोर्स चेंज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इस साइड पर ग्राफ जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, ज्यादा। ज्यादा मीन्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी फोर्स क्या लग रही है, वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो ओके।